फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं बताने जा रहा हूँ यूजुअल फॉर्म एंड स्टैंडर्ड फॉर्म। आपका चैप्टर 2 का एक्सपोनेंट एंड पावर चैप्टर से है। आपका यूजुअल फॉर्म को कन्वर्ट करने के लिए रहेगा स्टैंडर्ड फॉर्म में, और स्टैंडर्ड फॉर्म को कन्वर्ट करने के लिए रहेगा यूजुअल फॉर्म में। तो ये दोनों के बारे में हमको जानना है कि किस प्रकार के कैसे नंबर रहेंगे, तो इसको हम यूजुअल फॉर्म समझेंगे, और उसका फॉर्म किस प्रकार से रहेगा तो हम उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में जानेंगे। तो आइए देखते हैं। वी नो डैट टू is written as 2 into 1, ऐसे लिख सकते हैं। कोई दिक्कत? किसी भी नंबर में हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर आएगा। जैसे 2 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ना आएगा। कोई दिक्कत? वन के बदले में 10 टू दी पावर 0 हम लिख सकते हैं। आप पढ़ चुके हैं। किसी भी नंबर पर, किसी भी नंबर या संख्या पर आपका पावर 0 रहेगा तो उसका वैल्यू कितना हो जाता है? 1 हो जाता है। लिख सकते हैं। तो आपको इसी में छिपा हुआ है यूजुअल फॉर्म और स्टैंडर्ड फॉर्म। 2 इज कॉल्ड यूजुअल फॉर्म एंड 2 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 0 इज स्टैंडर्ड फॉर्म। और आगे देखिए कैसे कैसे चेंज होता है। मान लीजिए इस जगह पर हम 20 ले रहे हैं तो इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 10 लिख सकते हैं। यानी इसको ऐसे भी 2 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 1 पावर। हालांकि साइलेंट रहता है, लेकिन हमको इस फॉर्म में आपको जो पावर होता है उसको शो करना होता है। तो 1 रहे -1, ये पावर शो करते हुए चलेंगे। अब चल सकते हैं ऐसे। और इसको और आगे बढ़िए। 200 रहेगा, इसको हम 2 इंटू 100 इस तरह से लिख सकते हैं, या इसको हम 100 को 10 टू द पावर 2 दे सकते हैं। तो ये आपका यूजुअल फॉर्म हुआ, ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म हुआ। चलिए आगे देखिए। इसी तरह से और बड़ा से बड़ा आप ले सकते हैं, कितना भी बड़ा अंक ले सकते हैं। जैसे 5। चलिए इस तरह से ये हम नंबर लिया। दिस इज रिटन एज 5 मल्टीप्लाई 1 2 3 4 5। इट इज रिटन एज, इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब पढ़ चुके हैं पहले पिछले क्लास में भी। तो इसको 5 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर क्या को सुन है 0 की संख्या 1 2 3 4 5, इस टाइप से लिखा जा सकता है। तो ये आपका हो गया सारे के सारे यूजुअल फॉर्म। ये आपका 10 टू द पावर के रूप में लिखा गया है। ये आपका क्या हो गया? स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो इसका फॉर्म एक आप बना लें, एक रूल के अनुसार इसको हम लिख लें। जैसे कि इसको लिखा जा सकता है, देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म का ये नंबर written as m multiplied 10 to the power n, then it
is called a standard form where, जहाँ कंडीशन है where वन लेस एंड इक्वल, यानी वन को लेते हुए m लेस देन 10 इस टाइप का होना चाहिए, एंड n इज आइदर ये पॉजिटिव, क्या पॉजिटिव हो सकता है इनका मान, नेगेटिव हो जाए भी हो सकता है, बताएंगे। पॉजिटिव और नेगेटिव। ध्यान दीजिए, ये स्टैंडर्ड फॉर्म का ये आपका रूप हो गया m मल्टीप्लाई 10 टू द पावर n, इसी रूप में ना है m का वैल्यू, और ये m का वैल्यू कितना होना चाहिए, 1 लेते हुए और 10 से एक कम 9 तक ले सकते हैं, 9 से 10 से छोटा ही लेना है, यानी कि 1 लेते हुए आपको 9 तक, 1 to 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 1 to 9 में से कोई भी आपका नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में रहेगा, बाकी 10 टू दी पावर या डेसिमल में रहेगा उस जगह पर। वो आगे बताएंगे, आगे समझेंगे, और विशेष रूप से अभी इतना जो है समझें कि आपका स्टैंडर्ड फॉर्म का ये रूप जो है से इस प्रकार होगा, m मल्टीप्लाई 10 टू दी पावर n, यही आपको स्टैंडर्ड फॉर्म का रूप है। इसी रूप में आपका स्टैंडर्ड फॉर्म रहेगा, कहीं भी आप आसानी से इसको पहचान सकते हैं इस रूप में, जहाँ m क्या है 1 से लेकर 9 तक संख्या है, और n क्या है, कोई भी इंटीजर है। तो इंटीजर यहाँ नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव कब होगा, कि आप नोट के रूप में, हम नोट यहाँ लिखवा दे रहे हैं, उसको याद रखेंगे। तो देख लिए अच्छी तरह से, समझ लिए, ये फॉर्म यहाँ बता दिए हैं, ये आपका है यूजुअल फॉर्म, और इस टाइप का जो इसको हम चेंज किया है ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है। दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म है, समझ गया। वाइल नोट के रूप में लिख दे, जब लिखा जाएगा राइटिंग, व्हेन राइटिंग लार्जर नंबर्स, यानी बड़ी संख्या, इन स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म, जब स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लिखेंगे किसी बड़ी संख्या को, तब इसका क्या होगा, इसका पावर n का वैल्यू क्या होगा, पावर आपका पॉजिटिव होगा, एक्सपोनेंट कहिए या पावर कहिए, देन इट्स एक्सपोनेंट इज पॉजिटिव, बड़ी संख्या रहेगा तो हम क्या लेंगे, पावर पॉजिटिव लेंगे, जैसा कि अभी एग्जाम्पल के रूप में अभी हमने बताया। स्मॉलर के भी बता देंगे इसी तरह से, स्मॉलर होगा, दोनों नियम लिख लीजिए। एंड व्हाइल writing a smaller number,
इन स्टैंडर्ड फॉर्म। Then its exponent is negative। दोनों का एक एक एग्जाम्पल मैं बताऊंगा। लार्जर नंबर का और स्मॉलर नंबर का देखेंगे। लार्जर नंबर और स्मॉलर नंबर का एक एक उदाहरण हम लेकर के इसको बताते हैं। आपका ग्रेटर नंबर में ले लीजिए एग्जाम्पल 416872, ये आपका है यूजुअल फॉर्म। दिस इज यूजुअल फॉर्म। आपका यूजुअल फॉर्म हो गया। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। ये आपका एम के रूप में इससे एक अंक हमको ले लेना है, पहला जो है अंक। इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं 6। उसके बाद पॉइंट देने के बाद कई को अंक यहाँ बच जा रहा है 1 2 3 8 7 2 3 है। तो यहाँ पर हम इसको 1 पर 3 0 लेकर के मल्टीप्लाई यदि करेंगे तो ये नंबर आएगा कि नहीं, इसको इस तरह से लिखा जा सकता है। लिख सकते हैं। और छोटा एग्जांपल लेकर के बताएंगे। और इसको हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा नंबर 6.872। इसको हम क्या कर देंगे 10 टू दी पावर कितने 0 की संख्या है 1 2 3। दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म। ध्यान देना है एक पॉइंट के पहले हमको एक कोई होल नंबर होना चाहिए जो 1 से लेकर 9 तक का कोई भी संख्या यहाँ रह सकता है। कंडीशन है जो रूल में इसके पहले बताया। कितनी संख्या रह सकता है 1 to 9 कोई भी डिजिट रह सकता है। एक और छोटी सी एग्जांपल इसका ले लीजिए। मान लिया कि हम 25 हम लेते हैं। 25 कौन फॉर्म में है यूजुअल फॉर्म में है। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 2.5 मल्टीप्लाई 10। इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत लिख सकते हैं। अब 2.5 मल्टीप्लाई 10 पर पावर 1 ले लीजिए। दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म। इस तरह से हम कोई भी यूजुअल फॉर्म लेकर के उसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर यूजुअल फॉर्म में आपका 2 टाइप से रहेगा। एक टाइप से रहेगा आपका लार्जर नंबर, ये लार्जर नंबर है यानी 1 से अधिक जो नंबर आते रहा लार्जर नंबर में जो है से आया। और 1 से छोटा जितने भी स्मॉलर आए उसको स्मॉलर। 1 से ऊपर में है लार्जर मान लेंगे आप, और 1 से नीचे छोटा जो है से आपको क्या मानेंगे स्मॉलर मानेंगे। तो उस टाइप का भी आप समझ लें। चलिए ये जो स्मॉलर नंबर है स्मॉलर नंबर के लिए दूसरा के लिए 4 स्मॉलर या 4 स्मॉलर नंबर। स्मॉलर नंबर के लिए देखिए कैसे इसको हम लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए ले लीजिए 0.001। स्मॉलर नंबर है
जीरो पॉइंट के बाद आपका जो भी नंबर आएगा, जीरो की संख्या जो भी रहे, जीरो एक भी जीरो रह सकता है, दो भी, तीन, यानी जो भी रह सकता है। यहाँ पॉइंट के बाद 2 जीरो है। इसको इस तरह से लिख सकते हैं 1 बाई, इस टाइप से लिखा जा सकता है या नहीं? जीरो पॉइंट जीरो, चाहे 0.8 ही लीजिए ना, 0.8 लिख सकते हैं। 0.05 लिख सकते हैं। इस तरह से कोई भी संख्या लिया जा सकता है। यानी ये टोटल जो देख रहे हैं इस टाइप का 1 से छोटा जो है, इसलिए स्मॉलर नंबर जो है इस टाइप का जो रहेगा, तो आपको क्या करना है, जैसे 0.8 है, इट इज रिटन 8/10, इसको लिख सकते हैं ना, 8/10 पढ़ चुके हैं पहले, लिख सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 8 मल्टीप्लाई 1/10, 1/10 को अलग कर दिए, क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे तो 8/10 ही आएगा, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। और 1/10 है तो 1/10 पहले पढ़ चुके हैं, 10 टू द पावर -1 दे सकते हैं 1/10 के बदले में। जैसे ये फॉर्मूला x -1 था तो 1/x लिखते थे ना, लिखते थे। जैसे 10 है, 10 को पावर -1 है तो 1/10, तो 1/10 है, वहाँ 10 टू द पावर -1 हम लिख सकते हैं। ठीक है, उसी प्रकार इसको लिखिए, कैसे इसको लिख सकते हैं 5/100, यानी देखना है पॉइंट के बाद जितने डिजिट की संख्या होगा उतना जीरो हम 1 पर देंगे। जैसे यहाँ देखिए पॉइंट के बाद 1 2 3 डिजिट हैं, तो 1/1 पर 3 जीरो। पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो 8/1 पर 1 जीरो। पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो 5/1 पर 2 डिजिट। ये ध्यान देना है। इस तरह से कन्वर्ट करने के बाद इसको इसी तरह से लिख देते हैं 5 × 1/100 लिख सकते हैं। और इसको भी इस नियम पर तोड़ दीजिए, 5 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर कितना जो है सब कई जीरो है 2 जीरो, तो -2। दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म, दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म। ये लिखा नहीं ना गया, इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लीजिए। चलिए इसको लिखिए, स्टैंडर्ड फॉर्म में हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 1 2 3 -3। ये सब किसमें आ गया, ये सब स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। स्मॉलर नंबर के रूप में रहेगा तो स्टैंडर्ड फॉर्म देखिए नेगेटिव होगा एक्सपोनेंट। देख रहे हैं ना, जो 2 रूल हमने लिखाया इसके पहले। तो पहला आपको बड़ा अंक के लिए, जब ये नंबर बड़ा हो 1 से 1 या इससे अधिक नंबर होता है, तो उसके लिए हमने क्या जो है से पॉजिटिव जो है से लार्जर नंबर के लिए हम पॉजिटिव लिए एक्सपोनेंट को, एक्सपोनेंट पॉजिटिव में आया था। और स्मॉलर नंबर के लिए जब भी आएगा तो एक्सपोनेंट नेगेटिव आएगा। क्लियर? यही दोनों को अच्छी तरह से जानना है। पूरा आपका जो एक्सरसाइज है आने वाला जो आगे बनाएंगे, आपका एक्सरसाइज होगा, एग्जाम्पल में कुछ बताएंगे। आपका एग्जाम्पल 2B का होगा। टोटल आपका यूजुअल फॉर्म को स्टैंडर्ड फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म को यूजुअल फॉर्म में आपको चेंज करना होगा। तो ये 2 बातें आप अच्छी तरह से समझ कर, यूजुअल फॉर्म आपका लार्जर नंबर के लिए बता दिया, यहाँ पर जो है ऐसे होगा पॉजिटिव। ये स्मॉलर नंबर के लिए यहाँ एक्सपोनेंट होगा नेगेटिव। क्लियर? यही 2 पॉइंट आपको याद रखना है। अब कुछ एग्जाम्पल है, एक एक एग्जाम्पल लेके समझा देते हैं, उसके बाद हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन कुछ बता देंगे आपको बनाने के लिए HW मिल जाएगा। चलिए आगे आइए।
ये दो बातें अच्छी तरह से समझ गए। लार्जर नंबर रहेगा तो कैसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे, और स्मॉलर नंबर रहेगा तो उसको हम कैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे। दोनों बातें सीखने के बाद अब आगे देखें। एग्जाम्पल में आपका है क्वेश्चन एक्सप्रेस, इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा आपका, एक्सप्रेस इन स्टैंडर्ड फॉर्म। इसमें बदलना है, चेंज करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो एक क्वेश्चन आपका है, इसी को बदलना है। किसको बदलना है? ये सामने है आपका क्वेश्चन, इसको चेंज करना है। इसको हम लिख सकते हैं क्या, जीरो की संख्या कितने हैं? 4 है। ये लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं 14 को 1.4 मल्टीप्लाई 10, और इसके बाद ए जो है से मल्टीप्लाई ले लीजिए। अब देखिए आगे 1.4 मल्टीप्लाई, ये दोनों गुना करेंगे तो एक जीरो और इसमें बढ़ जाएगा। देखिए नियम पढ़े हैं, 10 पर 1 है और 10 पर कै गो है? 1 2 3 4 है। तो जब बेस सेम होता है तो 10 टू दी पावर जुट जाता है तो क्या होगा? 5 हो जाएगा ना। उसी तरह से यहाँ ऐसे फॉर्म पर ला करके कीजिए, या सीधा आप ये 4 0 हो गया, 1 0 कितना हो गया? 5 0, 1 2 3 4 5। और इसको आप इस तरह से लिख लीजिए, 10 टू दी पावर कितना हो गया? 1 2 3 4 5, 5 0 की संख्या ये हो गया। दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म, दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म। ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। क्लियर? तो इस तरह से जो भी संख्या दिया हुआ रहेगा आपका, ये लार्जर नंबर का ये है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में इस तरह से बदल देंगे, जो भी संख्या आपको रहे। अब ये देखिए कि स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको दिया हुआ हो, उसको यूजुअल फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे वो भी आप देख लें। राइट नंबर इन नंबर्स इन यूजुअल फॉर्म। इसका मतलब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया हुआ रहेगा, आपको इसको बदल देना है यूजुअल फॉर्म में। यूजुअल फॉर्म में ला देना है हमको। इसके पहले हमने यूजुअल को स्टैंडर्ड में चेंज किया, अब स्टैंडर्ड में दिया हुआ रहेगा, इसको यूजुअल में जो है चेंज कर देना है। चलिए एक एग्जांपल लीजिए, 4.61 मल्टीप्लाई 10 टू दी पावर 5, यही आपका क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को कैसे हम लाएंगे यूजुअल फॉर्म में, ये आपको देखना है, किस तरह से इसको आप बनाएंगे।
देखिए, सबसे पहले आप इसको तोड़ दीजिए। 461 बाई 100। आप सभी जानते हैं इस रूल को। किसी भी डेसिमल टाइप का जो रहेगा आपका संख्या दिया हुआ, उसको रेशनल नंबर में कैसे कन्वर्ट करते हैं नीचे क्लास में आप पढ़ चुके हैं। जैसे मान लीजिए कि 2.3 है, इसको इस तरह से आप चेंज कर सकते हैं। 1.25 है, 125 लिख करके 1 के बाद डबल है, डबल इस तरह से देते हैं। इस तरह से आप पढ़ चुके हैं कन्वर्ट करने के लिए बटा में। कोई भी डेसिमल में जो है से डेसिमल में आपका रहेगा इस टाइप से, इसको रेशनल नंबर के रूप में आप चेंज करना सीख चुके हैं, इसलिए यहाँ आपका प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। चलिए, तो इसको हम चेंज कर दिया रेशनल नंबर में, मल्टीप्लाई 10 ये जब कितने उतार दिया, आगे देखिए 461 बाई, इसको हम इस रूप में ला दीजिए 10 टू द पावर 2 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 5। चलिए, इसको अलग लिखिए, और 10 टू द पावर 5 हो गया, 10 टू द पावर 2 लिख सकते हैं सर। अब यहाँ देखिए डिवाइड है, ये बेस सेम है। एक्सपोनेंट में आप पढ़ चुके हैं, बेस सेम रहेगा तो यहाँ पर एक्सपोनेंट क्या होगा, जो है सब्ट्रैक्ट होगा, क्योंकि पढ़ चुके हैं मल्टीप्लाई में होता है आपका, मल्टीप्लाई में जुड़ता है, उसको हम जोड़ते हैं एक्सपोनेंट का, इसमें हम घटाते हैं। ठीक है, उसके अनुसार आप लिख देंगे 461 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 5 माइनस 2 इक्वल 461 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर कितना हो गया, 5 में 2 रहता है 3। अब इसको लिखिए 461 मल्टीप्लाई 1 पर कितने हैं 0, 3 गो। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 461 क्या 0 है 1 2 दिस इज ए यूजुअल फॉर्म। तो इस तरह से आप दोनों नियम सीख चुके हैं। एक और एग्जाम्पल आपको इसमें बताता हूँ। जैसे आपको एक और एग्जाम्पल से इसको समझिए। $2.514 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 7, इसको हमको चेंज करना है। कैसे इसको चेंज करेंगे, तो सबसे पहले क्या बताए हैं, डेसिमल आपका जो पोर्शन है उसको डेसिमल पोर्शन को हमको चेंज कर दीजिए रेशनल नंबर में। तो इसको चेंज कीजिए पहले 2514 बाई 1 पर कितने 0 1 2 3 1 2 3 मल्टीप्लाई 10 पर 7। ठीक, 2514 बाई 10 पर कितना पावर 1 2 3 10 पर 7। 2514 मल्टीप्लाई 10 पर पावर 7 और 10 पर पावर 3। चलिए 2514 मल्टीप्लाई, चलिए वही नियम लागू कीजिए 10 टू 7 माइनस 3। 2514 मल्टीप्लाई 10 पर माइनस कीजिए 7 माइनस 3 4। अब इसको 2514 पर कितने शून्य 4 शून्य 1 2 3 4। दिस इज यूजुअल फॉर्म, दिस इज यूजुअल फॉर्म। इस तरह से स्टैंडर्ड फॉर्म को यूजुअल फॉर्म के स्टैंडर्ड फॉर्म, ये जो बातें यदि
अच्छी तरह से आप समझ जाते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकता है। एग्जाम्पल या एक्सरसाइज के जो भी प्रश्न है वो आप आसानी से सॉल्यूशन दे सकते हैं, उसको हल कर सकते हैं। चलिए एक टाइप का और है, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने के लिए देखिए और बताते हैं। यही क्वेश्चन रहेगा। ये तो लार्जर नंबर के लिए हुआ, स्मॉलर नंबर के लिए राइट नंबर्स इन यूजुअल फॉर्म फॉर ए स्मॉलर नंबर। चलिए स्मॉलर नंबर के लिए आप देखिए क्वेश्चन लीजिए। 2 मल्टीप्लाई 10 to the power minus 5, इसको लिख सकते हैं 10 to the minus 5 है तो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे 10 to the power 5, इसको दे सकते हैं आसानी से। इसको लिख सकते हैं 2/10 to the power 5, यानी 2/1 पर 1 2 3 4 5। अब इसको हम पॉइंट रूप में चेंज करने के लिए इसके पहले पढ़ चुके हैं। क्या पढ़े हैं? जितने जीरो की संख्या होती है 1 2 3 4 5 यहाँ है, यहाँ से हम उतना ही लेफ्ट साइड में हम जाएंगे। किधर जाएंगे? यहाँ से लेफ्ट साइड गिनते हुए कै नंबर 1 2 3 4 5 स्थान तक जाएंगे। तो 2 एक स्थान हुआ और 0 बिछाते जाएंगे। 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 हो गया। अब पॉइंट देने के बाद यहाँ 0 बिछा देंगे। दिस इज यूजुअल फॉर्म। दिस इज यूजुअल फॉर्म। इस तरह से हम आसानी से चेंज कर लेंगे। कोई भी संख्या होगा इसको आप बना सकते हैं। एक और एग्जांपल ले लीजिए 6.32। दूसरा एग्जांपल 6.32 मल्टीप्लाई 10 to the power -4। ये आपका, इसको कैसे चेंज करेंगे आइए समझते हैं। इसको पहले फ्रैक्शन में चेंज कीजिए। किसमें चेंज करेंगे? फ्रैक्शन में। 632/100 फ्रैक्शन में चेंज कर दिया। इसको चेंज कीजिए 1/10 to the power 4। नेगेटिव पावर को पॉजिटिव पावर में चेंज कर दिया। चलिए आगे बढ़े। 632 बाई 10 to the power यहाँ 2 हो गया और मल्टीप्लाई 10 to the power 4 हो गया। कितना हो जाएगा? 632 बाई, यहाँ देखिए 10 सेम बेस है, मल्टीप्लाई में है, पावर जुड़ जाएगा। 10 का पावर कितना हो जाएगा? 2 और 4 6 हो जाएगा। अब 10 कितने जीरो की संख्या है? 6 है। यहाँ से 1 2 3 4 5 6 पॉइंट तक हम आगे बढ़ेंगे। कितना चलेंगे? ऐसे भी लिख दीजिए, ठीक है, लिखा हुआ ठीक रहेगा। बाई 1 पर 0 का वो है 6 है। 1 2 3 4 5 6 कितने जीरो लिखा गया है? 6 जीरो लिखा गया है। तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6
बाकी इधर जो बच रहा है उसके बदले में 0 बैठाते जाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम 2 3 6, 3 डिजिट हो गया, 1 2 3 4 5 6 हो गया। यहाँ पॉइंट दे दीजिए, यानी कि इक्वल 0.000632। ये आपका जो आया दिस इज यूजुअल फॉर्म। इस प्रकार आज हमने क्या सीखा, यूजुअल फॉर्म क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, यूजुअल फॉर्म को स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे बदलेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म को यूजुअल फॉर्म में कैसे बदलेंगे। यही मेन कॉन्सेप्ट है स्टैंडर्ड फॉर्म का, इस चैप्टर का। ये बातें यदि आप समझ गए हैं तो एक्सरसाइज का क्वेश्चन आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो आज बस इतना ही। एक्सरसाइज आपको मिल जाएगा इस वीडियो के साथ, उसको आप बनाएंगे। तो आज बस इतना ही। थैंक यू।